हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सटकी डोज क्या है? सटकी डोज क्या है? तो इस डोज में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसी दोष को सटकी दोष कहा जाता है। इस दोष में जो अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसी दोष को सटकी दोष कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष क्या है? तो इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं। इसी को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। इस दोष में क्या होता है ना, अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान यानी खाली स्थान में चले जाते हैं। इसे ही फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा यहाँ पर फ्रैंकल दोष है ना, तो फ्रैंकल दोष में जो अव्ययी कण होता है ना, वो अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं। तो इसी को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। और सटकी दोष में क्या होता है, तो जो अव्ययी कण होते हैं अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। इसी को सटकी दोष कहा जाता है। उसके बाद आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के दो अयस्क लिखिए। तो कॉपर के दो अयस्क का नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला है कॉपर पाइराइट्स जिसका सूत्र होता है CuFeS2 और दूसरा आप लोग लिखिएगा क्यूपराइट जिसका सूत्र होता है Cu2O। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। पहला होता है कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2 और दूसरा होता है क्यूपराइट जिसका सूत्र होता है Cu2O। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है अमीनो अम्ल क्या है? तो वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। वैसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह उपस्थित होते हैं उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। देखिए, वैसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। उसके बाद आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम होता है ना, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है? तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा NaCl, KCl, सोना, चांदी, हीरा ETC। जैसे में क्या हो जाएगा, तो NaCl, KCl, सोना, चांदी, हीरा ETC का हो जाएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस के एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है? तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा कांच, रबर, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ETC, इस सब का हो जाते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस के एग्जाम्पल है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? तो क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। क्रिस्टल जालक होते हैं ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं और इससे जो दोष उत्पन्न होता है इसी को बिंदु दोष कहा जाता है।
उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या क्या है? तो किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो अभी के आप लोग का इस वीडियो में केमिस्ट्री का 9 गो क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।